नमस्ते साथियों। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब आप लोग की एक तरीके से आंखें खुल जाएंगी ये वीडियो देख करके। जो भी मिथ चलते हैं पूरे टेलीग्राम पे, या जो भी क्रिकेट ट्रेडिंग, स्पोर्ट्स बेटिंग की इंडस्ट्री में जो भी मिथ है वो सारे इसमें क्लियर करूँगा एक तरीके से। मतलब जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है जिससे आप लोग, मुझे पता है आप लोग में से सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल क्या रहता है कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। इन सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा। मतलब एक बेसिक फंडामेंटल वीडियो होगा जो एक नींव रखेगा। एक जो कहते हैं ना, हम लोग बिल्डिंग बनाते तो कुछ भी बनाते तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? फाउंडेशन। तो ये एक आपकी फाउंडेशन बिल्ड कर देगा जो भी चीज़ आप आगे करना चाहते हो, सीखना चाहते हो। तो इसमें पता है मैंने क्या किया? मैंने जो खुद की, मैं हर चीज़ क्या बोलता हूँ, मैंने कोई भी वीडियो बनाया हो अभी तक, जितनी भी चीज़ों के ऊपर बात की है, मैंने हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाई है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं पेपर ट्रेडिंग करूँगा, ये करूँगा, या आप ये कर सकते हो, ये बोल दिया सिर्फ। जो हर कोई करता है वो क्या करता है? सिर्फ भाई बोल दिया। भाई बोलना तो सबसे आसान काम है ना, आप कुछ भी बोल दो। पर हर चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाना, प्रूफ के साथ। जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी की मैं बात करता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ, मैं खुद को इतना समझदार भी नहीं मानता, मैं खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या हाई आईक्यू भी नहीं मानता, और अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे भी ज़्यादा काबिल होंगे जो मैं समझता हूँ, तो वो लोग ये क्यों नहीं कर सकते? या मुझ जैसे भी होंगे। और मैं जो हमेशा कहता हूँ, इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है किसी भी चीज़ में। आपको अगर सक्सेसफुल होना है, इंटेलिजेंस का बहुत ही नेग्लिजिबल रोल है, या इंटेलिजेंस या विजडम आप कह लो। तो इस वीडियो में मैं मैंने खुद की दो स्टेटमेंट्स है। एक स्टेटमेंट जो मैंने एक टिपिंग चैनल को, मैं 2023 में अप्रैल में जो मैंने बना के दी थी, मेरा खुद का स्टेटमेंट 2023 का, जहाँ मैं लगभग अपनी आईडी को 100 गुना ले गया था। मैंने 3,000 से 3 लाख कमाए थे। एक पूरा स्टेटमेंट। और अभी जो मैं अभी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वर्सेस क्रिकेट ट्रेडिंग का चैलेंज कर रहा था, जिसमें मैंने 1 लाख के कैपिटल से 16,000 रुपये कमाए। मेरा जो टारगेट था 10-12% का था, पर मैंने ठीक है 16% रिटर्न कमाया। एक जगह आप देखोगे तो 10,000% रिटर्न है, एक जगह आप देखोगे तो 16% रिटर्न है। तो मैं आपको सबसे पहले तो दो स्टेटमेंट दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये एक चैनल है, टिपिंग चैनल, जहाँ पे मैंने अपना एक 2023 का स्टेटमेंट दिया था। इसमें इनका मेंशन भी है, बाकी इन्होंने अभी ये डिलीट कर दिया है स्टेटमेंट। तो इसमें मैं आपको पूरा ये वीडियो दिखाता हूँ। इसमें क्या है, जो यूट्यूब की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मैंने इसमें जो कुछ पार्ट्स हैं वो रिमूव कर दिए, जहाँ जहाँ कुछ प्रॉब्लम आ सकती थी। पर इसमें इस चैनल का भी जिक्र है, और पूरी स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे खेला, क्या किया। फिर एंड में मैं आपको अपना जो इसके बीच जो कंपैरिजन है, ये स्टेटमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 2023 की, जहाँ मैं अपनी आईडी को 100 गुना तक लेके गया हूँ, और एक स्टेटमेंट जहाँ मैंने सिर्फ 16% कमाया। मैं आपको बताऊंगा क्यों 16% कमाना ज़्यादा बेटर है। मैं दोनों चीज़ करी हुई है। मैं चाहूँ तो मार्केटिंग के लिए मेरे लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि भाई मैं 100 गुना कर लेता हूँ, जो बाकी लोग करते हैं, जो प्रोपागेंडा करते हैं। पर मैं आज आपको सच्चाई बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको स्टेटमेंट पे ले चलता हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ी वॉइस इधर उधर है, क्योंकि 2023 का वीडियो है जो कि फ़ोन पे रिकॉर्ड हुआ था, और उसमें माइक का थोड़ा इधर उधर है। तो स्टार्टिंग में मैंने एआई से कैप्शंस डाल दिए हैं, और बाकी उसमें जो नाम वगैरह है वो सब रियल नहीं है। मैंने सिर्फ, मैं कोई भी आईडी लेता हूँ तो अपने नाम से लेता ही नहीं हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा स्टेटमेंट। तो चलो देखो आप लोग। तो 19 अप्रैल को मैच था एक लखनऊ वर्सेस राजस्थान का, जिसमें मेरे को मेरी स्ट्रैटेजी के थ्रू पता लग गया था कि लखनऊ विन करेगी ये मैच। तो मैंने आईडी ली, ठीक है, यहाँ से खेलना स्टार्ट किया। अभी मैं दिखाया था 19 तारीख की थी ना, तो ये 19 तारीख से स्टार्ट किया। इसमें क्या है, पूरी एंट्रीज दिखा नहीं रहा, 100 एंट्री तक ही दिखा रहा है, तो मैं सेकंड या नेक्स्ट पे क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूँ जो भी है। तो देख सकते हो 3,000 की आईडी ली। फिर राजस्थान वर्सेस लखनऊ के मैच में मैं 8700 जीता, और मैंने 1100, 2200, 1500 का विड्रॉल किया। फिर मैं फैंसी खेलते रहा थोड़ी देर, 1000 हारा, 3000 जीता, 1000 जीता, 2000 जीता, ढाई हारा, 1100, और फिर 6757 से जो मैच में मैं एक बार जीता था, यहाँ से यहाँ शोर है, देख सकते हो मैच ऑड्स में आरसीबी में जीता। फिर अगले मैच में दिल्ली वर्सेस केकेआर, इनकी फैंसी पे मैं जीता। फिर ऐसे करते करते जीतते गया, खेलते गया। फिर यूए वर्सेस हांगकॉन्ग, जो मुस्लिम भाई ने अपने चैनल में दिया था, उसमें जीता। फिर ऐसे करते करते जीते जीते फिर मैंने 1290 का विड्रॉल किया। विड्रॉल अपन आखिरी में जोड़ेंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही खेलते गया 20 ओवर के उसमें, फिर जीता हारा 20 ओवर में बराबर हो गया था, देख सकते हो आप। फिर 1800 ऐसे करते करते 5000 जीता। फिर 2250 मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए थे, उसको मैंने एक्स्ट्रा डिपॉजिट कराया। ऐसे खेलते खेलते धीरे मैच और में फिर और जीता। पंजाब वाले मैच में जीता, देख सकते हो। पंजाब वाले में 3850, 4500 लड़कियों के जो ब्लेज वर्सेस सेंट्रल स्पार्क्स का था। और ऐसे करते करते विन हुआ, और धीरे धीरे जीतता चले गया। फेशियल एक्सप्रेशन अगर आप प्लेयर्स के देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। उस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया विकेट नॉट लेना, और सारे पास हो गए, जैसे कि देख सकते हो। फर्स्ट विकेट, सेकंड विकेट, फर्स्ट विकेट, जगदीशन, सुनील नारायण, सारी फैंसी पास हो गई। फिर थोड़ा बहुत मैं खेलते गया, आगे चल के हार गया। फिर एक ये 3000 जीता, फिर 2500, फिर 10,000 हार गया।
2,000 7,000 ऐसे करते हारते चले गया। फिर मैं 12,708 का विड्रॉल कराया, पर वो हुआ नहीं तो उन्होंने वापस डाल दिया आईडी में। तो एक कट मत करना। फिर न्यूजीलैंड की एक मैंने बेट लगाई थी, इसमें मेरी स्ट्रैटेजी वर्किंग थी। ये 4 पैसे का घोड़ा था, इसमें भी वो मेरी स्ट्रैटेजी वर्किंग थी जो मैं सेल करना चाहता था। तो इसमें मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई, मेरा 1,60,000 का नुकसान हो गया। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। देखो 50,000 25,000 और मैंने गलती से, देख सकते हो पाकिस्तान 05, इस पे मैंने गलती से 1,59,000 बैक कर दिए। ये 1,59,000 गलती से बैक हो गया 5,000 पे। ये मेरा नुकसान हो गया सबसे बड़ा। गलती से मैंने कैश आउट बटन दबा दिया और दोनों साइड उसने इक्वल लॉस बुक कर दिया। ये एक गलती हो गई। फिर उसके बाद मैं खेलते गया, फिर मैं थोड़ा बहुत जीता, 63 जीता, मेरा 1,60,000 का तो ये नुकसान हो गया। फिर उसके बाद कहाँ गया, यहाँ तक आया ही नहीं, इसमें बड़ी दिक्कत है, फिर मेरे को जाना पड़ेगा। कहाँ था वो, हाँ ये आप देख सकते हो 63 62 981 63 मान लो। 1,60 का मेरा ये नुकसान हुआ बेवजह, इसलिए मैं रहूँगा केयरफुल रहिए आप। फिर मैंने 12,708 का विड्रॉल किया, 7,700 का विड्रॉल। ये भी जो 12,708 है डिपॉजिट, और वो कट कर दीजिएगा क्योंकि वो फिर से नहीं हुआ था। फिर ऐसे करते करते 40,000 7700 12,708 इनका विड्रॉल लिया, और फिर मैं आगे खेलता चले गया खेलता चले गया। और जो आप देख सकते हो ये जो T20 वाली लीग है, इसमें मेरी बेट लगी थी, ये कटे नहीं है हारे नहीं है। उसमें क्या है, अगर आप बुक मेकर में बेट करते हैं इसमें, तो बुक मेकर में क्या है, ये पहले ही काट लेता है और फिर जीतते में वाले में ऐड कर देता है वो। तो ये 1 पैसे का मैच था मेरे को जहाँ तक याद है। इसमें आखिरी बॉल पे चौका मार के हांगकॉन्ग वुमेन जीती थी, उनके 9 विकेट गिर चुके थे। ये भी मेरी एक स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही थी, इसमें मैं जीता और टोटल मेरा 80,875 बैलेंस हो गया। और इधर मेरे को विड्रॉल कर लेना चाहिए था 70 का, तो सही रहता है, ऐसे मिस्टर बोलते विड्रॉल करने के लिए। तो यहाँ मैं विड्रॉल नहीं कर पाया, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। और मैं आपको आखिरी में आपको मेरी लर्निंग बताऊँगा क्या क्या है मेरी लर्निंग्स जो आप सीख सकते हैं जिनसे बहुत कुछ। तो और मैं किस बेसिस पे बैट करता हूँ। फिर ऐसे करते हारते चले गया प्लेयर उसमें टोटल 25,000। फिर मैच में हार गए श्रीलंका वाले, और ऐसे करते पूरा हारते ही चले गया। मेरे को विड्रॉल लेना था 70 का, तो आप देख सकते हो कितना नुकसान हो गया मेरा। 70 का वो विड्रॉल ले लिया, 70 या 80 का जो टोटल पूरे विड्रॉल लेता वो नुकसान, और साथ में 1,60,000 का वो नुकसान, 2,40 देख सकते हो मेरा नुकसान हुआ है इसकी वजह से, मेरे लापरवाही की वजह से। तो इसलिए मैं कहूँगा आपको हमेशा सतर्क रहना है। और ये देखिए ये, फिर मैं 100 रुपये बचे थे, फिर मैं 100 से खेलना स्टार्ट किया और 100 से फिर मैंने 1,650 कर दिए। और फिर मैंने एक बेट लगाई, वो फिर ज़ीरो हो गई आईडी। और फिर ये 25,000 मैंने आज डिपॉजिट करा है, ये मेरा खेलने का मन था। और फिर ये 2,000 बाद का विड्रॉल है, मैं 2,000 जीत गया था, तो मैं सोचा था विड्रॉल लूँगा तुरंत में। पर फिर मैं वो उनसे हुआ नहीं, अकाउंट में कोई इशू आ रहा था तो वो वापस आ गए। बाकी जो मैं 2,000 जीता था वो मैंने टायर मैच खेल लिया, मेरे को लगा था टाई हो जाएगा, और वो हो ही गया था। राशिद खान ने लगभग मार ही दिया था 6, पर वो थोड़ा गए नहीं आगे तक, लक ने साथ में दिया। तो ये 25 वही है, और बाकी मैं दिखा चुका हूँ आपको पूरा। मैं आपको अब टोटल जोड़ के बताता हूँ क्या था पूरा। जैसे कि 3,000 मैंने डिपॉजिट किए हैं, 3,000, और एक बार 2,250 मैंने आपको दिखाया नहीं दिखाया। हाँ ये देख सकते हो आप, ये 2,250 मैंने एक बार, ये 2,250 मैंने एक बार डिपॉजिट करे थे। तो टोटल 2,50 का ही वो है डिपॉजिट। और उसके बाद विड्रॉल कर लेते हैं। विड्रॉल है आपका, सबसे पहले 1,122 का एक विड्रॉल था, फिर 1,500 का एक विड्रॉल था, फिर 1,290 का एक विड्रॉल था, फिर मेरा 7,700 का एक विड्रॉल था, 12,708 का एक विड्रॉल था, फिर 40,000 का एक विड्रॉल था। और इसमें से 5,250 माइनस कर लेता हूँ, यानी 60,000 की मैं अब भी प्लस में हूँ। 3,000 की आईडी से 60,000 प्लस में हूँ, और उसमें भी अगर देखा जाए तो 80,000 में वो बेवजह के हार गया, और साथ ही 1,60,000 मेरी बेवजह की बेट लग गई। अगर मैं तो निकलता तो मैं 3,000 की आईडी को 3 लाख प्लस कर लेता, वो विद इन अ स्पैन ऑफ 10 डेज।
तो साथियों आपने वो स्टेटमेंट देखा, मैंने करके दिखाया सब कुछ। उसके अलावा आपने देखा मैंने उसमें एक ही 10 दिन के टाइम फ्रेम में लगभग 100 गुना ले गया हूँ। वो गलती से 2 बेट की वजह से, एक तो क्या है मैं उस वक्त खाना खा रहा था जब मैंने वो न्यूजीलैंड पाकिस्तान का 4 पैसे का मैच उड़ा, उसमें गलती से कैश आउट दब गया, तो उसने कुछ अमाउंट 1,60,000 का वहाँ नुकसान हो गया। और 4 पैसे का मैच, तो मेरी एंट्री भी बहुत नीचे की थी, 7, 8, 10 पैसे की। तो वो बाकी वीडियो में कुछ इशू आपको हो सकता है आया ना हो। मैंने कोशिश की थी ऑडियो को थोड़ा इधर उधर करने की, तो उसमें आवाज़ में भी थोड़ा सीन इधर उधर गया होगा। और बाकी आप देख सकते हो फिर जो मैंने एक बनाया था कि एक टिपर ने मुझसे स्ट्रैटेजीज़ परचेज़ की थी, उसमें भी ये आप देख सकते हो ये एक ही दिन में ये उन्हीं के चैनल से मैंने लिया है, मेरे पास तो वो सारा डेटा अवेलेबल है नहीं। ये आप देख सकते हो 1 लाख से एक ही दिन में, ये आप देख सकते हो 1 लाख की आईडी मिली, और इसको एक ही दिन में 3,04,000 लगभग 3 गुना कर देना, ये आप सब देख सकते हो। और इन्होंने जो मैंने बताया था कि एक बार में 1 लाख से 3 लाख करना, एक दिन में 1 लाख से 3 लाख करना, 10 दिन में 3,000 से 3 लाख करना, और एक जगह 20-25 एक महीना पूरा 1 लाख से 16,000 कमाना। कौन सा तरीका सही है? बेसिकली दोनों जगह मैं ही हूँ, ये भी चीज़ मैंने की है, वो चीज़ भी मैंने की आपके सामने लाइव, हर चीज़ मैंने की है। और मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से जो बता रहा हूँ, भले ही मुझे पता है मैं इसमें नुकसान कर रहा हूँ अपना, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ करोड़पति बनने आते हैं, पर ठीक है, मैंने जो हमेशा से इस अभियान का मैंने सोचा है कि भाई जो सत्य बात है वो बोलूँगा, क्योंकि सत्य की एक अपनी अलग ताकत है, कि जो झूठ बात है वो कभी नहीं बोलनी। मैं आपको बताऊँगा, सिर्फ ऐसे नहीं, मैं बताऊँ तो इन टिपर के साथ ही मैंने कम से कम 20-30 टिपरों के साथ काम किया होगा, और ये अमाउंट तो कुछ भी नहीं है, जो मैं सिर्फ एक बेस रखने के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक टिपर पे वीडियो बनाया था एक्सपोज वाला, तो उसी से रिलेटेड मैं दिखा रहा था आपको। मैंने 100 टिपरों के साथ काम किया है, 100 की मैं आपको इतनी स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ जहाँ मैंने 1 लाख से 20 लाख 25 लाख, जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है वो, पर मैं आपको बताऊँगा क्यों जो मैंने अभी तरीका किया है वो ज़्यादा बेटर है, वो सबसे बेस्ट है एक तरीके से। तो इस पे बात होगी। अब मैं ले चलता हूँ जो अभी हम लोग चैलेंज कर रहे थे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वर्सेस क्रिकेट ट्रेडिंग का, उसमें जो मैंने करके दिखाया, टारगेट अचीव कर लिया अपना 10-12-15% का, उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो वो स्टेटमेंट वो तो अभी मैं आपके सामने लाइव ही वीडियो बनाऊंगा सब कुछ। ये जो था ये प्री रिकॉर्डेड था 2023 का, इसमें थोड़ा मैंने एडिट करके जो अभी आपको स्टेटमेंट दिखाया, अब मैं आपको अभी का स्टेटमेंट दिखाता हूँ कि वो मैंने किस हिसाब से किया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो। तो ये आ गया अभी हम लोग के करेंट स्टेटमेंट को, जो मैंने आपके सामने इतना पेशेंटली खेल के दिखाया। तो मैं आपको ले चलता हूँ, ये आप देख सकते हो डेट वगैरह सब मैंने सही सेलेक्ट किया, 14 दिसंबर, जबकि 23 तारीख से मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था। ये हम लोग आ जाते हैं सबसे नीचे, ये आप देख सकते हो 1 लाख रुपए मैंने 23 तारीख को डलवाए थे अपने चैलेंज के लिए, और सारी बेट्स आपके सामने लाइव खेल के दिखाई थी। अब आपको दिखाऊंगा कितनी ड्रास्टिकली डिफरेंट स्टेटमेंट्स है दोनों, कितनी ड्रास्टिकली डिफरेंट। ये आप देख सकते हो, पहले स्पोर्ट्स बुक में कुछ बेट लगाई, वो सब आर्बिट्राज किया था जो कि अनसक्सेसफुल रहा। इसमें एक भी आर्बिट्राज मैंने किया वो पास नहीं रहा, मतलब उसमें हम लोग को कोई प्रॉफिट नहीं आया पर लॉस भी नहीं हुआ। ऐसे करते करते अब देखो कितना पेशेंटली खेल रहा हूँ मैं, 1000 की बेट, 1500 की बेट, ये जो आपको 10-10 हज़ार दिख रहा है ये सारी आर्बिट्राज की बेट हैं, जो 10,000 माइनस हुआ स्पोर्ट्स बुक में। ये भी एक जो बेट थी गलती से लग गई थी, मेरा ऐसा था कि मैं कोई भी बेट, बल्कि ये बेट मेरे फेवर में चली गई थी, जो मैंने स्पोर्ट्स बुक की बेट थी, जो मैंने सिडनी सिक्सर्स पे पैसे लगाए थे, वो मेरे को मतलब जीत के आ ही रहे थे, जो स्पोर्ट्स बुक में मैं आर्बिट्राज करने वाला था। पर जैसे ही मैं चैनल में वो बेट देने गया, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि मैं जितनी भी बेट दूँ वो सामने आपके लाइव दूँ, ऐसा ना हो कि मैं लगा के कुछ दे दूँ। जैसे कुछ लोगों का क्या इसमें सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा क्या करते हैं लोग, कि भाई आपने एक आईडी में पहले खेल दिया, फिर आप वो खेलने के बाद लोगों को दिखा रहे हो कि मैंने ये खेला। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप एक आईडी सबके सामने लाइव लो, जैसे कि मैंने करके दिखाया, वो सारी बेट्स लाइव डाल दो, आप सबको पता चल जाएगा कि आप कितने काबिल या कितने टैलेंटेड आदमी हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट ट्रेडिंग तो एक स्किल ही है ना, उससे बढ़ के तो कुछ है नहीं। तो ये आप देख सकते हो मैं जानबूझ के हार गया अमाउंट, खैर वो सब कुछ बात नहीं है। जैसे 8,750 इसमें आए थे, तो मैं 8,740 जानबूझ के मैच ऑड्स में हार गया, जिससे हम लोग का चैनल में जो मैं बेट्स दे रहा हूँ और यहाँ जो खेल रहा हूँ उसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। ऐसे करते करते आप ये देख सकते हो खेलते गया आप देख सकते हो कोई बड़ी बेट नहीं कि एक दिन में 10-15 हज़ार से ऊपर हारना है कुछ भी। ये भी जो आप बेट देख रहे हो ना 75 की, क्योंकि स्पोर्ट्स बुक में पहले डेबिट कर लेता है। मेरा जो सबसे नीचे बैलेंस भी 90 हज़ार से नीचे नहीं गया होगा किसी दिन, यानी 10% से ऊपर अपने कैपिटल का किसी दिन मैंने लॉस नहीं किया होगा। ये आप देख सकते हो सब आपके सामने, 1,000, 2,000, 2,500। लोग कहते हैं आप खा के नहीं मतलब लगा करके नहीं जीत सकते, इस मैच में मैंने लगा करके जीता। आप कहते हैं आप विकेट नॉट में नहीं कमा सकते, आप विकेट यस में नहीं कमा सकते, सिर्फ डिफेंड खेलना है। सिर्फ ये सबसे बेवकूफ़ों वाली बात है, जहाँ वैल्यू दिख रही है वो चीज़ करो ना। लोग कहते हैं सिर्फ स्टैंडर्ड लीग खेलो, सिर्फ ये खेलो, इतना मैं आपको दिखा रहा हूँ ना। मैं देखो कितना पेशेंटली, लोग जो मुझे सबसे ज़्यादा मैसेज आते हैं, सर आप कंट्रोल कैसे करते हो आप, मतलब मैं क्या है, जब दिन में लॉस हो जा रहा है, एक बैट खेल रहा हूँ वो भी लॉस हो जाए तो उसको कवर करने के पीछे नहीं भाग रहा। तो यही तो समझदारी है यहाँ पे।
देखो ख़राब फेज़ में भी सबसे नीचे बैलेंस कहाँ गया, 96,000। ये जो लगातार काफ़ी बेट लॉस हो गई, उसके बाद धीरे धीरे कवर किया, फिर थोड़ा बहुत उल्टा फेज़ आया, 95,800 पे आया। धीरे धीरे इसमें भी कुछ गलती की वजह से ये इतना पैसा लॉस हो गया था। मैं क्या प्रॉफिट से रिस्क लेने की कोशिश करता हूँ। देख रहे हो पूरा 20 दिन का स्टेटमेंट है, 20 दिन मैं ये कर रहा हूँ कितने पैसे के लिए, सिर्फ 16,000 रुपये के लिए, 16% रिटर्न के लिए। जबकि मेरी एक्सपेक्टेशन तो मैं सच बताऊँगा ना, जो हम लोग आगे बात करेंगे, मैं 7, 8, 5, 6% से ऊपर एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि मैं कमा पाऊँगा। वो भी जिन लोगों ने देखा है कि मैंने कितनी स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं। टेलीग्राम पे मैंने एक वीडियो डाला था, लोग शॉक हो गए थे कि भाई आपने इतनी मेहनत कर रखी है। उसके बाद मैं ये रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से। ये आप देख सकते हो, ये भी इसमें कुछ बेट्स में मिसमैच है, जो मैंने आपको 2 बेट्स बताए। पहली बेट तो ये थी जो गलती से लग गई थी, इसमें मैंने जानबूझ के प्रॉफिट लूज़ कर दिया था। और सेम एक ये बेट है आर्बिट्राज की, इसमें गलती से मैंने मतलब 3 बार बेट लग गई थी जो स्पोर्ट्स बुक में थी, जबकि मैंने 2 ही बार का पैसा वहाँ पे खाया था। वो मैंने लेटर देखा, तो उसको मैच करने के लिए मेरी जो स्ट्रैटेजी, मतलब ये आप देखोगे जितनी भी मैंने ये खेली हैं बेट्स, सारी प्लेयर नॉलेज के हिसाब से खेली हैं। क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से मैं खेलता तो कोई वो बंदा ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट में इसे फाइंड आउट कर लेता, पैटर्न पकड़ लेता। तो ये सब छोड़ के मैंने इससे अच्छा जो भी मेरी प्लेयर थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ी बहुत समझ है, उसके हिसाब से खेला। तो ये बेट मैंने यहाँ से मैच कर दी। तो ये 2 बेट्स बस थोड़ा मिसमैच हुआ, बाकी तो सब ओके है। तो ये आप देख सकते हो कितना पेशेंटली, आप देख रहे हो मैंने स्टार्ट कब किया है, 23 तारीख को। ये देख रहे हो आप, 23 तारीख से मैंने खेला कब तक है, ये आप सब देख सकते हो। 23 तारीख से मैंने अपना जो टारगेट कंप्लीट किया है वो किया 11 तारीख को। ये आप देख रहे हो, इतना पेशेंटली खेलना, 1 लाख रुपए से कहीं बीच में विड्रॉ नहीं, कुछ डिपॉजिट नहीं, 1-2 बेट्स खेलना, लॉस हो जाने के बाद बंद कर देना। ये होती है असली एसेंस ऑफ, अगर आप क्रिकेट ट्रेडिंग जानना चाहते हो। जो पिछले स्टेटमेंट में था, भले वो मेरी मार्केटिंग के लिए अच्छा है कि भाई मैं इतना कर लेता हूँ, इतना कर लेता हूँ अमाउंट, 3,000 से 3 लाख कर लेता हूँ, उतना कर लेता हूँ, पर वो असल है ही नहीं, वो क्रिकेट ट्रेडिंग है ही नहीं, वो तो गैमलिंग है। जैसे उसमें आप देखोगे, खैर उसके बारे में आगे बात करूँगा। जो पहली बेट मैंने लगाई वो 3,000 से मैंने 11,700 हो गए, क्योंकि 8700 मैं एक मैच में जीत गया। तो भाई वो एसेंस का हुआ बेटिंग का, वो तो आपने वो लगा दी, उसकी प्रोबेबिलिटी वाइज देखा जाए, अगर वो फेल हो जाती तो वहीं बंद हो जाती ना। यही मैं कहता हूँ, अगर यही चीज़ कोई बंदा आपके सामने एक आईडी लेके कर दे, जो मैंने 3,000 से 3 लाख किया है, जो मैं भी नहीं कर सकता, वो मैं बोल रहा हूँ ना कि क्रिकेट गैमलिंग है, पर लोग मार्केटिंग के लिए वही चीज़ करते हैं कि मैंने 50 लाख विड्रॉ कर लिया, इतना विड्रॉ कर लिया, उतना विड्रॉ कर लिया। उसमें आपको, और वो जो मैंने एंड में 25,000 है ना, वो भी बताऊँगा, वो 10 लाख तक लेके गया हूँ मैं। ये आप देख सकते हो, इसको कहते हैं बेटिंग, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्रिकेट ट्रेडिंग, इसको कहते हैं। ऐसे आराम से खेलना, पूरे 20 दिन में आप 16% रिटर्न। इन सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा ना कि आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, जो मेन रीज़न है, जो मैं बोलता हूँ कि आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे खुद के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि कंट्रोल क्यों नहीं होता मुझसे। मैं बताऊंगा आपको इन सब चीज़ों के बारे में। ये देखो मैंने आपको 2 स्टेटमेंट दिखाई, अब इन 2 स्टेटमेंट के पीछे हम लोग बात करते हैं कि क्या रीज़न है, क्यों ये बेटर है 1 लाख से 16,000 कमाना। मैं सब चीज़ों के ऊपर आपको बात करता हूँ। चलिए चलते हैं वहाँ पे। तो जैसे कि अब हम लोग करते हैं इनके बीच में कंपैरिजन, ये पार्ट थोड़ा लंबा जाएगा, इसमें बहुत डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। देखो 2023 में अप्रैल में मैंने 3,000 रुपये की आईडी ली, उससे मैंने बहुत पैसे कमा लिए। ठीक है, मैंने एक बहुत छोटा बैंक रोल किया है। वो तो एक बार आईडी में पैसा डाला, ज़ीरो हो जाता तो फिर बैठ जाता मैं। वो तो सिर्फ एक, आप कह सकते हो एज एन टाइम पास कह लो आप, या उसके पीछे वो मतलब एक ऐसा अमाउंट है जिसके पीछे मैं केयर भी नहीं करता। उससे मैं 3,000 से 3 लाख बना लूँ, 10 लाख बना लूँ, वो एक अलग मैटर है। पर अगर वो 3,000 ज़ीरो हो जाए, 10,000 ज़ीरो हो जाए, 50,000 ज़ीरो हो जाए, तो उसके बारे में कोई मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है कुछ भी। मतलब देखो, एक लेवल पे जाने के बाद आप छोटे कैपिटल से रिस्क ले सकते हो, जो मैं आगे भी बात करूँगा। मैंने बहुत अच्छे रिटर्न कमाए, मतलब एक दिन में 10-10 गुना करना, 20-20 गुना करना, सब चीज़ कर ली। मतलब मैं एकदम क्विक और इम्पल्सिवली बेट करना कि ये लग रहा है ये हो जाएगा, एग्रेसिव अप्रोच से मैंने बहुत, देखो मैंने क्या लिखा, दिस एग्रेसिव अप्रोच यील्डिंग सब्सटैंशियल गेट्स एट टाइम्स ऑल्सो एक्सपोज्ड मी टू सिग्निफिकेंट रिस्क। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैंने अगर 30 पैसे का पहली कोई मैच में 3,000 से 11,700 जितना भी कर लिया, उसके बाद अगर वो ज़ीरो हो जाता तो मैं तो वहीं बैठ जाता ना, मैं तो वहीं रुक जाता। तो वो तो प्रोबेबिलिटी वाइज देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी, वो वहाँ से लक का बहुत बड़ा फैक्टर है, स्किल का बहुत माइन्यूट सा रोल है। अब ये आप ये डिसाइड कैसे करोगे कि मेरे को 3,000 से 3 लाख पे रुकना है, 3,000 से 1 लाख पे रुकना है, या 3,000 से 10 लाख करना है, 3,000 से 3 करोड़ करना है। वो तो होते चलेगा ना, उसमें कोई मेरा अलग से स्किल तो लगी नहीं। अगर होता तो मैं चाहता तो वहीं ज़ीरो हो जाती, तो मैं क्या ही कर सकता था ना। इसको कहते हैं हम लोग, जो ज़्यादातर जो आपको अट्रैक्ट करता है वो करेगी 2023 की स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे कि यार ये बढ़िया है, 10 दिन में इतने 100 गुना कर लिया। कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के पास छोटे कैपिटल है। जो लोग, मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लोग कहते हैं कंट्रोल क्यों नहीं होता, आपके पास बैंक रोल ही नहीं है, बैंक रोल के आपके पास पैसे ही नहीं है। अगर यहाँ पे मैं आपको 1 लाख से 16,000 कमा के दिखा रहा हूँ तो कोई वैल्यू थोड़ी है 16,000 की। इससे अच्छा आप कहीं जॉब कर लो, उसके बाद में चैलेंज, मेरा टारगेट रहता है, वो आपने टारगेट अचीव किया फिर बंद कर दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें तो एक अलग लेवल पे है। अब जैसे कोई 10,000 वाला बंदा है, या कोई
मान लो 5,000 से कर रहा है, 5,000 वाले बंदा 16% कमाता है तो 800 रुपये कमाता है, उसके लिए कोई वैल्यू है 800 रुपये की 20 दिन मेहनत करके? 1 लाख पे भी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इससे अच्छा तो आप कहीं और अच्छा जॉब कर लोगे या कुछ और अच्छी चीज़ कर लोगे, उसी पैसे से आप सीख लोगे, अच्छी खासी अपने आप को अपस्किल करोगे, उससे बेटर तो आपकी जॉब लग जाएगी। तो इसलिए कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कैपिटल है। 2025 में मैंने बैंक रोल अच्छा किया, मतलब मेरे पास बैंक रोल अच्छा था। मैं तो खैर इससे काफ़ी बड़े ज़्यादा अमाउंट से ट्रेडिंग करता हूँ क्रिकेट में, पर ये मैंने आपके लिए सिर्फ 1 लाख से करके दिखाया। सारी बेट्स लाइव डाली, सब चीज़ लाइव करी आपके सामने। ऐसा नहीं कोई पीठ पीछे कर दिया कि भाई मैं 20 दिन कर रहा हूँ फिर उसके बाद दिखा रहा हूँ। सब चीज़ें चैनल पे लाइव हैं, ऐसा नहीं कोई चीज़ छुपा दी, कोई चीज़ मैनिपुलेट कर दी या कोई चीज़ इधर उधर ट्वीक कर दी, बदल दी। सब चीज़ लाइव आपके सामने करी, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, हर चीज़ मैंने सही की, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, एक्सपोजर को लिमिट किया। यहाँ पे तो क्या है, एक बार में जितना पैसा है लगा दिया, डबल करते चले गया, कहीं इधर उधर लगा दिया तो वो तो बन जाता है पैसा। पर यहाँ मैंने देखो क्या लिखा है, लिखना जो मैंने लिखा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट, लिमिटिंग माई एक्सपोजर। आप देखो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा एक्सपोजर ऐसा नहीं 50-50 हज़ार चले गया हो, 60-60 हज़ार चले गया हो, 60% मेरे कैपिटल का चला गया हो। इसको कहते हैं क्रिकेट ट्रेडिंग। जो यहाँ पे आप अगर मेरे जो 2023 के स्टेटमेंट को फॉलो करोगे, उस स्ट्रैटेजी से खेलोगे तो आप भले ही हो सकता है कमा लो, पर लॉन्ग टर्म में आपको हार नहीं हारना है। मैं आपको सच बताऊँ ना, मैंने जो 25,000 उस वक्त जो स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है ना, उसको मैंने 10 लाख कर लिए थे। फिर 10 लाख में से मैंने 2-3 लाख निकाल के पूरे हार गया था वो मैं। उसका क्या मेरे पास स्टेटमेंट नहीं पड़ा, तो मैं मतलब बिना फैक्ट्स के बात करने से बचूंगा। पर मैं आपको बस, अगर आप मेरी बात पे यकीन करो तो मैं 40 गुना और कर लिया था उसको। पर वो डिसाइड कौन करेगा, क्योंकि वो तो अगर मैंने 40 गुना कमाया तो वो भी तो जुआ खेल के कमाया ना, ट्रेडिंग करके थोड़ी कमाया। ये जो मैंने 16,000 कमाया ये ट्रेडिंग करके कमाया। ये इसमें बीच में मतलब जो आप इसका जो डिफरेंस है ना, वो समझना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखोगे मैंने मार्केट ट्रेंड्स मतलब अलग अलग जो मेरे को समझ में आ रहा है, जो लोग मैं आपको दिखाऊंगा टेलीग्राम पे ऐसे मैसेज करते हैं कि हाउ टू कंट्रोल, भैया आप बताओ। आप दिन में 1 बेट खेलते हो वो भी लॉस हो जाती है, बंद कर देते हो। कभी कभार मैं वही कहता हूँ ना, जहाँ समझ आए, जो समझ आए वो खेलो, किसी की बात में मत पड़ो। अगर आपको लग रहा है यार 250 चेज़ में वैल्यू है, 250 डिफेंड में वैल्यू है, हर चीज़ पर बैठो आपको, पर समझ वैल्यू होनी चाहिए उस चीज़ में। क्रिकेट मतलब ट्रेडिंग क्या है, सिंपल सी चीज़ है। 30 की चीज़ खरीद के 50 में बेचना, 40 की चीज़ खरीद के 100 में बेचना, वही तो ट्रेडिंग है। अब उससे ज़्यादा उसमें कुछ है थोड़ी। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 15% कमाने के लिए आप 1 करोड़ रुपए लेके आ रहे हो, 1 लाख रुपए लेके आ रहे हो, 15 पैसे का मैच लगा दे रहे हो। ऐसा नहीं है, आपको उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, उससे आपको खेलना है। वो बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करनी कि कुछ लोग जो करते हैं कि भाई छोटा पैसा लेके उड़ जाओ एकदम। अगर आप जितने का रिस्क ले रहे हो उससे आपको मिनिमम 1.5 से 2 गुना कमाना पड़ेगा, 1.5 से 2 गुना मिनिमम, अगर आपको अच्छा खासा ट्रेडर प्रॉफिटेबल बनना है लॉन्ग टर्म में। जैसे कि आप देख रहे हो कुछ मैच में मैंने लगाया भी है, पर उसमें मैंने क्या एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखा है कि भाई मेरा एक स्टॉप लॉस है। मान लो मैं वो प्रॉफिट पूरा लेके उठ रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने 80 पैसे पे 1 लाख रुपए लगाए, तो मेरे को आने को 80,000 है, पर मेरा स्टॉप लॉस क्या है, मेरा स्टॉप लॉस है कि जैसे 100 पैसे या दोनों का भाव आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो मैं कितने का लॉस ले रहा हूँ, 10,000 का, पर मैं प्रॉफिट कितने का ले रहा हूँ, पूरे 80,000 का। वो डिसाइड कैसे करना है, मैच सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये सब चीज़ें हैं। 2 स्टेटमेंट आप देखो ना कितनी ड्रास्टिकली डिफरेंट है, कोई इसमें कंपैरिजन कर नहीं सकता। अगर इसका आपको पता ना हो ना तो आप कहोगे ये 2 अलग अलग लोग खेल रहे हैं 2023 और 25 में। पर सही तरीका क्या है, 2000 जो भी मैंने खेल के दिखाया और बोल करके। ऐसा नहीं मैंने बोला था कि मैं 5-10-15% से ऊपर नहीं कमाना चाहता, 10-12%, तब भी 16 आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब लोगों को ये चीज़ समझ में आए वो बहुत ही मुश्किल चीज़ है। जैसे कि मैंने बताया, आप लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आपका रियलिस्टिक गोल्स ही नहीं है ना। आप कोई गोल बना के आओगे, जैसे मैंने यहाँ पे गोल बनाया 16% का, 10% का, 12% का, अचीव होने के बाद मैंने बंद कर दिया, मैंने कोई बेट नहीं खेली। क्योंकि आप एक चीज़ समझो, क्रिकेट तो 30 दिन आता है महीने के, आप जिस दिन खोलोगे उस दिन मैच आ रहे होंगे, और 24/7 चलता है, ऐसा नहीं कि सुबह ही सुबह। अब आप किसी भी फील्ड में देख लो, इतनी ब्रेन कैपेसिटी किसी के पास भी नहीं है कि वो इतना सब कुछ कर सके। स्टॉक मार्केट सैटरडे संडे बंद रहता है, बाकी हॉलीडेज़ पे बंद रहता है। क्रिकेट ट्रेडिंग में तो एक दिन छुट्टी नहीं है। स्टॉक मार्केट 9 से 3 खुलता है, या कोई भी कमोडिटी मार्केट भी एक उसके लिए खुलता है। फॉरेक्स में आप लंदन सेशन में ट्रेड करते हो, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए खुलता है। पर यहाँ पे तो हमेशा ही खुलना है ना। तो आपको एक टारगेट अचीव करने के बाद बंद कर देना है। मान लो मेरा ये पहले दिन अचीव हो जाता, टारगेट मैं बंद कर देता, ऐसी लॉस का होता तो भी मैं बंद कर देता। जो मैं बोलता हूँ सस्टेनेबल प्रॉफिट्स पे फोकस करो। मैं यहाँ पे बोलता हूँ ना, सबसे मज़ेदार बात कि मैंने लोगों से पूछा कि भाई इतना आप कर सकते हो कि नहीं, आपको मेरी स्ट्रैटेजी। लोग कहते हैं नहीं भैया इतना तो हम खुद ही कर सकते हैं, बस हम लोग ये सोचते नहीं है इस तरीके से। हम लोग इतने अंदर तो हम इतनी मतलब मान लो ऐसी कोई चीज़ है, मैं आपको कोई मान लो फॉरेक्स के बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में बोल दूं कि भाई आपको क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है, या आपको किसी और चीज़ में ट्रेड करना है, गोल्ड में ट्रेड करना है, आपको तो कुछ पता ही नहीं। पर क्रिकेट तो इंडिया में अगर आप स्पेसिफिकली हो तो यहाँ तो रिलीजन है, कहती हैं क्रिकेट एक रिलीजन है, एक धर्म है। तो आप तो बचपन से देखते आ रहे हो। मैं मान ही नहीं सकता कि जिस इंसान ने क्रिकेट देखा वो इतना नहीं कमा सकता।
किस इंसान को नहीं पता है राशिद खान अच्छा बॉलर है, किस इंसान को नहीं पता विराट कोहली अच्छा बैट्समैन है, किस इंसान को नहीं पता रसल अच्छा बैट्समैन है, किस इंसान को नहीं पता कौन हिटर है कि कौन मैच जिता सकता है। ये तो आप बचपन से देखते आ रहे हो, पर आपके रिटर्न्स का जो वो है ना कि आपको 100 गुना करना है 200 गुना, इसमें सबसे बड़ा दोष आपको जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिनके चैनल में आप ज्वाइन हो, जो 200 गुना कर रहे हैं। मैंने भले ही देखो ना मैं कितना बड़ा लॉस ले रहा हूँ, मेरे को पता है कि भाई मैं सच चीज़ बताऊंगा तो लोग समझेंगे कि भाई 10-12% से ऊपर कहाँ कमा सकते हो, किसी के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है लॉन्ग टर्म में कमा पाए। मैं तो यार लोगों से पूछता हूँ तो लोग कहते हैं हाँ भैया हम तो इतना कर सकते हैं। अब ये चीज़ समझेगा जो इंसान, उसको तो मतलब एक तरीके से कल्याण हो जाना है यहाँ पे। उस मैं कहता हूँ ना बिगेस्ट चैलेंज क्या है, आपके पास बैंक रोल नहीं है। मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि बैंक रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिसने मैंने 1 लाख से किया 16,000 कमाए, मेरा टारगेट अचीव हो गया। 16,000 की कोई वैल्यू है आज के टाइम पे? आप कुछ भी बेसिक स्किल भी जानते हो, बीपीओ कम्युनिकेशन, आप कहीं जॉब कर लोगे या वो 1 लाख रुपए किसी और चीज़ पे खर्च करके कोई स्किल सीख लोगे? नहीं, फ्रीलांसिंग सीख लोगे और कुछ सीख लोगे, उससे बेटर तो आपकी जॉब लग जाएगी। तो 1 लाख से करने का कोई फ़ायदा है? नहीं है ना फ़ायदा। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपके पास बैकअप है, बैकअप के साथ ही आप यहाँ पर कुछ कर सकते हो। अगर आप 1 दिन के लिए आए हो, 2 दिन के लिए आए हो, 5 दिन के लिए आए हो कि भाई रिस्क ले लो, तो हो सकता है जैसे मैंने 3,000 से 3 लाख कमाए, आप भी कमा लो। पर लॉन्ग टर्म में कमा सकते हो? नहीं कमा सकते। कभी और डालोगे पैसा, आईडी में ज़ीरो कर दोगे। यही चीज़ है कि भाई आपके बैंक रोल होना चाहिए। यही अगर किसी के पास 1 करोड़ होता ना, वो 16%, वो कहेगा भाई मैं तो 16 लाख कमा के बहुत खुश हूँ। मैं 16 लाख क्या, मैं तो 5 लाख कमा के बहुत खुश हूँ। 5%, 3% कमा के बहुत खुश हूँ। पर आप अगर ये 10,000 से हो, अगर 10,000 से मैं आपको बोलूँ आपको 5% कमाना है, पूरा महीना मेहनत करना है, और मैं अनलाइक बाकी लोग कहते हैं कि इसको आप पार्ट टाइम कर सकते हो, मैं नहीं मानता ये आप पार्ट टाइम कर सकते हो। ये बहुत आपका टाइम, एफर्ट, सब चीज़ मांगती है। तो आप क्या कर लोगे? आप बताओ ना। आप 10,000 से 5% कमाने का सोचोगे? 8%, 500-800 रुपये महीना कमाने का नहीं सोचोगे ना। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैंक रोल। आपके पास लिमिट होनी चाहिए, बैकअप होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं, इसको आप कंपाउंडिंग के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, कैसे आप इसको कंपाउंड कर सकते हो, मंथली नहीं ईयरली। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। जिसकी मैंने बताया, मैं आपको थोड़ी जो है ना, जो लोग बाहर थोड़ा घूमे हुए हैं, जिनकी बाहर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, दुनिया का एक्सपोजर है, उन्होंने बाहर के लोगों से डील किया हुआ है, जो लोगों ने कुछ रियल लाइफ में भी कुछ काम किया हुआ है, बिज़नेस किया हुआ है, जॉब किया हुआ है, उनको बताता हूँ मैं। रियल एस्टेट में क्या है, जो मैंने डेटा उठाया है वो 4.8% का रिटर्न है। ये आप देख सकते हो, मैंने फाइनेंशियल टाइम से उठाया है, ये मैंने लिंक भी अटैच कर दी थी। ये आप देख सकते हो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हिसाब से 4.8% का रिटर्न रियल एस्टेट का पिछले, अगर आप 15-20 साल का देखोगे। और मतलब वो तो खैर हम लोग कुछ मान लो सर्कल रेट और मार्केट रेट में डिफरेंस है, मतलब रजिस्ट्री करा रहे हो आप, उसमें डिफरेंस है, पर तब भी डबल कर लो, 10% होगा साल का। आप 10% साल का कमाने का सोचते हो, उसमें भी आपको कैपिटल कितना चाहिए? आपको कम से कम अच्छी भी आप कई लोकल टियर 2 टियर 1 सिटी में लोगे, आपको करोड़ रुपए से नीचे तो कुछ मिल रहा नहीं अच्छा रियल एस्टेट। तो ये मैं कहता हूँ यहाँ पे इतना रिटर्न है। आप स्टॉक्स का देख लो, आप एनएससी की टॉप 50 कंपनीज कौन सी है? निफ्टी 50। अगर आप निफ्टी 50, लोग क्या कहते हैं कि आप इंडेक्स फंड बाय कर लो, वॉरेन बफेट कहते हैं आप इंडेक्स फंड बाय कर लो। उन्होंने तो चैलेंज दिया था, जो लोग एक्टिवली स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स, उनसे बोला था कि भाई आप इंडेक्स फंड को आप बीट नहीं कर सकते, और वो जीत गए थे वो चैलेंज। तो वो लोग क्या कहते हैं कि भाई इंडेक्स फंड बाय करो। निफ्टी 50 का क्या है एवरेज रिटर्न 10 साल की पीरियड में? 11.77%, 11.77%। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल क्या दिया है, आप खुद का एक रेस्टोरेंट खोलते हो, ठीक है? एक सेकंड के लिए मान लो कि आप खुद का एक रेस्टोरेंट खोलने जाते हो, आप 50 लाख रुपए लगाओगे। आप 50 लाख रुपए तो कहीं भी आप जाओगे तो आप, मतलब अगर अच्छे रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी आप ढाबा या कुछ खोलोगे तो वो अलग बात है, पर आप कहीं भी अच्छी जगह ढूंढोगे, वहाँ पे आप सेटअप करोगे, सोफ़ा खरीदोगे, ये खरीदोगे, वो खरीदोगे, चेयर खरीदोगे, फिर आप अलग अलग जगह से स्टाफ लाओगे सॉरी, कोई आप पिज़्ज़ा एक्सपर्ट लोगे, कोई अलग फील्ड का एक्सपर्ट लोगे, आप 20-25-50 लाख रुपए खर्च करोगे, आप कितना कमाने का सोचोगे? वहाँ से आप 1 लाख रुपए कमाने का सोचोगे। कितनी मेहनत करोगे? दिन भर दिन जाओगे, कहीं आपकी सब्जी लेने जाओगे सुबह मंडी में जहाँ आपको सस्ती सब्जी मिले, और 10 चीज़ों पे ध्यान दोगे, कहीं आपका कोई कारीगर छोड़ के भाग जाएगा तो फिर आप वो उसको पकड़ोगे, नया इंसान ढूंढोगे, कोई मान लो आपकी लेबर दारू पी लेगी, उधर मिसबिहेव करेगी, ऐसे 1000 चीज़ करके आप कितना सोचते हो? आप 50 लाख रुपए लगा के 1-1.5 लाख कहीं तो सोचते हो। यहाँ आप क्यों सोचते हो कि मेरे को इतना कमाना है? और ये भी मैं बता रहा हूँ ना, 8-10% तो आप आराम से कमा सकते हो, जब तक ये फील्ड रेगुलेटेड नहीं है, जब तक इसमें ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता। बहुत आसान है, तो आर्बिट्राज से भी कर सकते हो आप। मैं जो कह रहा हूँ ना, ये तो आप आर्बिट्राज से भी सिंपली कर सकते हो। पर आर्बिट्राज क्या है, वो एक, अगर आपके सब्सटेंशियल कैपिटल है तो आर्बिट्राज ये है कि आप सिर्फ छोटे कैपिटल के लिए बेटर है, क्योंकि बड़े कैपिटल में आपको लिक्विडिटी इश्यूज़ आएंगे, आप उतना बड़ा आर्बिट्राज नहीं कर सकते उतने बड़े अमाउंट से। पर छोटे कैपिटल में तो आप आर्बिट्राज से इतना कमा सकते हो। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये मैंने आपको दिखो, आप कितनी चीज़ें करोगे रेस्टोरेंट में। 50 लाख का कैपिटल डाल के लोकेशन ढूंढोगे, एम्प्लॉयज़ को हायर करोगे, मार्केटिंग करोगे, 1 से 1.5 लाख कमाने का सोचोगे, और सिर्फ इतना 2-3% कमाने के लिए इतनी मेहनत करोगे। और यहाँ आपको क्या है, घर में बैठ के आपको इतनी नॉलेज है तो है ही क्रिकेट की, जो मैं बोलता हूँ, समझो ये सारी बातें। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको कुछ बड़े बड़े ट्रेडर्स, राकेश झुनझुनवाला जैसे कुछ जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो उनके बारे में बताता हूँ कितना एक्सपेक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, इतना पैसा, इतने एम्प्लॉयज़ हायर करने आज कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। अब उनकी मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ, अब ये देखिए ध्यान से। Are such, the expectations are such unrealistic. People don't know that the world's greatest investor has compounded his wealth at 22%. See, if the return in other asset classes can be 10-11% safe return, equity can give you 18%. I think it will be, for me, if I get 18%, I'm a king. If I get 24%, I'm an emperor. मुझे कुल 2% कमाना है महीने का, यानी कि हफ्ते 4 हैं, यानी कि मुझे कुल आधा % कमाना है हफ्ते का। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख रुपए में महीने में कितने पैसे बनाना चाहोगे स्टॉक मार्केट से? 1,20,000। एक महीने में 20,000 बनाना चाहोगे। आपको पता है हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी होती है? कितनी? 3,000। 3,000। बस खत्म। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है तो 3 लाख, 10 करोड़ रुपए है तो 30 लाख, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और वही है, अगर 1 लाख रुपए है तो सिर्फ 3,000, 10,000 रुपए है तो सिर्फ 300 रुपये। 300 रुपये। दैट इज माई मंथली एक्सपेक्टेशन। और इतना सीखने के बाद आपने देखा, अब मैं आपको दिखाता हूँ रिलायंस का एनुअल रिटर्न्स। आप देख सकते हो रिलायंस की, आप बैलेंस शीट उठा के देखना, मैंने सारा डेटा बैलेंस शीट से लिया है। रिलायंस ने जो भी उनका कैपिटल उन्होंने लगाया, जितना पैसा लगाया है मार्केट में, उस पर सिर्फ 7.1% रिटर्न कमाया मार्च 2020 से 2024, मतलब सालाना एवरेज, किसी साल 10%, किसी साल 12%। आप सोचो ना, 7.1%, जितना पैसा लगा रहे हैं उस पर 7% कमा रहे हैं। एफडी 6% थी, उससे सिर्फ 1% एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि गेम कैपिटल का है, बैंक रोल का है, कि आपके इतना पैसा है तब जाके आपको 1% जो इतना बड़ा जो पॉइंट का डिफरेंस है वो भी आपको इतना बड़ा पैसा कमा के देगा। जो उनका पीक है ना, आप कहोगे कि भाई पीक में कितना कमाया होगा। पीक में उन्होंने 7 मार्च 2024 में 7.4% कमाए। इसका मतलब साधारण भाषा में कि अगर उनने 1 करोड़ रुपए मार्केट में डाले तो उनने सिर्फ 7,40,000 रुपये कमाए पूरे साल भर में। यहाँ लोगों को क्या है, मैं बोल रहा हूँ इतना तो आप यहाँ मंथली, मैं खुद नहीं बोलता, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैं खुद नहीं बोलता है बात, मैं लोगों से पूछता हूँ, लोग कहते हैं हाँ भैया इतना तो हम खुद ही कर सकते हैं, तो आप करो ना। यही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई यहाँ करोड़पति बनने की फील्ड है ही नहीं। अगर करोड़पति बनना है तो इसके रिलेटेड बहुत सारी फील्ड्स है, वहाँ से आप बन सकते हो। आप भली खुद की बुक खोल लो, आप कोई और बिजनेस में आ जाओ, इसी से रिलेटेड आप वहाँ से बन सकते हो। पर इधर बनना, ये करोड़पति बनने की जगह है ही नहीं। अगर है भी तो अगले 10 साल में है, 10 साल में क्या है, वो पैसा कंपाउंड करते रहो, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको रिलायंस के बारे में बताया। अब देखो इमोशनल कंट्रोल क्यों नहीं होता, जो मैं बोलता हूँ ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इमोशन को कंट्रोल करना। अब मैं यही बोलता हूँ कि भाई जिस इंसान के पास 10,000 रुपये हैं या 5,000 रुपये हैं, वो कैसे कंट्रोल कर लेगा यार? आप खुद मुझे बताओ। आज आपके पास 1,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं। आप 10,000 रुपये से अगर आप जितने भी स्पोर्ट्स ट्रेडर हैं, कितने भी जो सबसे एक्सपर्ट हैं, उनसे भी आप पूछोगे ना, वो कहेंगे भाई हम लोग 8-10% से ऊपर नहीं कमा पाते महीने का। लॉन्ग टर्म में एवरेज अगर निकाले तो 8-10% से ऊपर नहीं बनता। अगर आप उनकी बात भी मान लो, अब आप 10,000 रुपये लेके आ रहे हो तो आप 800,000 रुपये पूरे महीने में कमा के करोगे क्या? यही चीज़ तो आप मुझसे पूछते हो ना, कंट्रोल क्यों नहीं होता? आप खुद सोचो ना। अब ये अगर आपके 10,000 की जगह 10 लाख या 1 करोड़ रुपए हों तो आप कितने अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे? आपको पता है कि मेरे पास अगर 10 लाख रुपए है, मैं अगर 10% कमा रहा हूँ, मेरे को 1 लाख रुपये महीना बन रहा है। अब यही आप 1,000 रुपये महीने में क्या कर लोगे? तो कंट्रोल का यही रीज़न है कि आप कोई भी बिज़नेस करो। मैं कह रहा हूँ रेस्टोरेंट, आज आप छोटे से छोटा ठेला भी डालो, मोमोज़ का, पानी पूरी का, तो जाके आपको 1-2 लाख रुपए लगते हैं। यहाँ आप आते हो इतने से कैपिटल के साथ। मैं यही रीज़न है ना कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते। बाकी और भी 100 फैक्टर्स हैं। अगर आप छोटे कैपिटल से नहीं कर पा रहे कंट्रोल, जैसे एक छोटा कैपिटल क्या है, 5,000 10 है, वो सीखने के लिए अच्छा है कि आपने सीख लिया उससे, फिर जाके आपका क्या है, अगर आपने सीख लिया 5-10 हज़ार से, तो वो उसके लिए ठीक है कि भाई आपने 5-10 हज़ार लेके आए, आप सिर्फ ये सीख रहे हो, आप कमाने की एक्सपेक्टेशन तब भी नहीं रख रहे, वो फिर तब सही है मेरे हिसाब से। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर आप बड़ा कैपिटल, बड़ा पैसा लेके आओगे तो ही कमाने का चांस है, वरना आप कैसे कर लोगे कंट्रोल? अगर आप कर सकते हो कि आप 10,000 से 1,000 कमाने का सोच रहे हो, 500-600 कमाने का सोच रहे हो पूरे महीने भर में, वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 पैसे के मैच में लगा दिए, भले ही वो 10,000 को 100-100 रुपये के हिस्से में तोड़ना, 200-200 रुपये के हिस्से में तोड़ना, उससे बेट करना, एक लॉस पे रुक जाना, वो तब सही है ये चीज़। ये हो गया कंट्रोल का पॉइंट जो मैं बताता हूँ। फिर देखो मैं बोलता हूँ एक्सपर्टीज़, मैं जो सबसे मेन चीज़ बताई आपको, क्या मेरी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है? ये जो भी मैंने 2025 का स्टेटमेंट है, इसमें मैंने सिर्फ मेरे प्लेयर नॉलेज पे बेट की, सिर्फ और सिर्फ प्लेयर नॉलेज पे, और इसमें मेरी कोई स्ट्रैटेजी मैंने नहीं डाली। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि लोग समझ जाते हैं कोई भी स्ट्रैटेजी है उस, मैं पता है स्ट्रैटेजी का मेन वो ये क्या है, मैं तो स्ट्रैटेजी यूज़ करके भी इतना रिटर्न कमाता हूँ। आप मेरे टेलीग्राम पे जाना, मैंने इतने वीडियोज़ डाले वहाँ पे,
आप देख सकते हो मैंने स्ट्रैटेजीज़ पे कितना ज़्यादा काम किया हुआ है, और मैं वहाँ तब भी रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, इतना ही रिटर्न। बस स्ट्रैटेजी क्या है, वो एक तरीका है डेलीगेट करने का। डेलीगेट क्या कि भाई मेरे को ये काम मैनुअली ना करना पड़े, कि मेरे को एक मान लो न्यूमेरिकल स्ट्रैटेजी है, मेरे को पता है ये होता है, या मान लो ये चीज़ जब मेरे को नंबर स्क्रीन पे दिखे तब मेरे को बेट कर देनी है, तो वो मेहनत से भागने का एक तरीका है। कोई भी स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी मार्केट में इनएफिशिएंसी या लूप होल है, अगर आप वो लूप होल सबको पता चल जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी ना। यही तरीका है कि आप खुद की एक्सपर्टीज से भी आप उतना ही कमा सकते हो जितनी मेरी है। मैं तो मानता हूँ आप में से कुछ लोग मुझसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए, जिनके मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज होगी प्लेयर की। तो यही मैं बोलता हूँ कि आपकी एक्सपर्टीज़ मुझसे भी ज़्यादा है, आपकी एक्सपर्टीज़ काफ़ी है। अब मैं आखिरी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर लेके चलता हूँ, जो सबसे ज़्यादा मिथ है ना यहाँ पे, और जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो गलत तरीके से जो सिखाया गया है, वो कंपाउंडिंग है इस फील्ड में स्पेसिफिकली। तो अब मैं आपको एक चलो कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ, उसके ऊपर हम लोग बात करें कंपाउंडिंग के बारे में। तो अब मैं आपको लेके आया एक कंपाउंडिंग साइड पे। देखो अब मैं समझाता हूँ कंपाउंडिंग का मैजिक कि कैसे यहाँ पे सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म में करोड़पति बना जा सकता है, एक दिन में नहीं। या ऐसा नहीं कि मार्टिंगल करके या पेरोली से एक बार में डबल डबल करके। मैं आपको एक स्टैटिस्टिकली एक सही तरीका जो कि प्रूवन है, जो कि मैं खुद प्रूव कर सकता हूँ आपके सामने, ये आप देख सकते हो। मैंने एक एग्जांपल लिया कि आप 10 लाख रुपए लेके आते हो यहाँ पे। अब 10 लाख रुपए से आप चाहते हो कि मैं एक अच्छे खासे 100 करोड़ रुपए, 50 करोड़, 10 करोड़ रुपए भी कमाऊँ धीरे धीरे। ऐसा नहीं एक दिन में कमाऊँ, एक साल में कमाऊँ, 2 साल में कमाऊँ, पॉसिबल वो भी हो सकता है, पर उसमें आपका फिर रिस्क वैसे ही हो जाएगा। जैसे कि मैं क्या बोलता हूँ, देखो आप, मैं ऐसे भी नहीं कह रहा जैसे कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भाई 1000 जीत गए फिर डेली 10% बढ़ाओ, अगले दिन 1100 का। मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ मत करो। आप महीने में, जैसे मैंने 1 लाख से 16,000 कमाए, तो अगले महीने में 1 लाख से ही खेलूंगा, 1,16,000 से नहीं। वो कंपाउंडिंग नहीं, कंपाउंडिंग हम लोग करेंगे ईयरली। जैसे कि मैं क्या बोला, मैंने 16% कमाया, 16% बहुत ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ आप नहीं कमा सकते 16%, मेरे भी लक है या कुछ कह लो, वो ऑब्वियस सी बात है। अगर आप साल का एवरेज 100% तो कमा ही सकते हो। मान लो आप 12, 13, 14% कमाते हो, मान लो आप 14% आप 10 महीने कमा लेते हो। आप 140% कमाए, आप 2 महीने मान लो 14% या मान लो 20% भी हार जाते हो आप, तो आप 40% हार गए, तब भी आपके पास 100% आप हर साल अपना पैसा डबल कर रहे हो। बेसिकली सिंपल सी मैथ है, उसमें कुछ वो ज़्यादा है नहीं। देखो मैंने लिया, आप 10 लाख रुपए लेके आते हो, आप कहते हो कि भाई मैं साल भर में अपने पैसे को डबल करूँगा, मंथली 10, 12, 15% कमाऊँगा। कुछ महीने लॉस के भी जाएंगे, पर एवरेज में 100% कमा लूँगा। आप हर एक साल में आप अपने पैसे को डबल कर रहे हो। अब मैं बता रहा हूँ 10 साल बाद क्या होगा, ये आप खुद देख सकते हो। आप 10 लाख रुपए लेके आए, आप अगले साल 20 लाख करोगे, अगले साल उसको 40 लाख करोगे, उसके अगले साल 80 लाख, उसके अगले साल 1 करोड़ 60 लाख, उसके अगले साल 3 करोड़ 20 लाख, उसके अगले साल 6 करोड़ 40 लाख, उसके अगले साल 12 करोड़ 80 लाख। ऐसे करते करते अगर आप देखोगे तो आप इसमें इतना पैसा कमा सकते हो। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप हर महीने इसको ये कर रहे हो, आप हर साल अगर आप इतना कमा पाते हो, हर साल में आप अपना पैसा डबल कर पाते हो, जो कि बहुत आसान है। सिर्फ आर्बिट्राज से कर सकते हो, अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज से कर सकते हो। और भी हज़ारों स्ट्रैटेजीज है, पर मैं प्लेयर नॉलेज के हिसाब से भी आप 100% तो कमा ही सकते हो। ऐसे करके आप देखोगे तो आप इतना पैसा कमा सकते हो। ये होती है कंपाउंडिंग। ऐसा कुछ बेवकूफ़ों की बातों पे मत जाना। जैसे मैं देखता हूँ कुछ लोगों की वो कंपाउंडिंग क्या कहते हैं, किसी मैच में आप 50,000 जीत गए 1 लाख रुपए से, तो अगले मैच में आप 1.5 लाख से खेलना। उन बेवकूफ़ों के चक्कर में मत आना, उनने ज़िंदगी में कभी कुछ किया है नहीं, उनको सिर्फ ज्ञान देना आता है। ये तो मैं खुद बोलता हूँ, ये तो आप खुद बताओगे कि हाँ भाई पॉसिबल है। तो ये तरीका है, आप इसी तरीके से लॉन्ग टर्म में कमा सकते हो। मैंने जो आपको वो बताया, मैंने खुद, मैं चाहता तो क्या आपको बोल सकता था कि भाई आप 3,000 से 3 लाख करो, ये करो वो करो, मार्केटिंग कर दी उसकी हज़ारों तरीके से, डेली ये डाल दिया मैंने, इतना विड्रॉ कर लिया उतना विड्रॉ। पर सही तरीका ये है जो मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप काम करोगे तो यही मेरा आपको होप था दिखाने का कि एक अच्छे बैंक रोल अच्छी लिमिट के साथ ऐसे कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में इस तरीके से कमाया जा सकता है। और बाकी थैंक यू गाइस, हो सकता है आप लोग समझे हो आज जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको।